गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा शेल प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट सेल स्क्रिप्ट पार्ट 2। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था इफ़, एल्स इफ और लेटर इफ, इतने हमने पार्ट देख लिए थे। आज अपन उसी में आगे चलते हैं अपन कि अपने पास कौन कौन से और बचे हुए। तो अपने पास दो बचे हुए हैं, एक बचा हुआ नेस्टेड और एक स्विच। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट सिंटैक्स देख लेते हैं पहले किसका, नेस्टेड इफ का। तो नेस्टेड इफ का जब अपन काम करेंगे, देखिए नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या है, इफ फिर देन, उसके अंदर यानी एक इफ के अंदर जब हम दूसरा इफ लगाते हैं, यानी जब वो एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। अब देखिए नेस्टेड इफ से हम आपको एक एग्जांपल के, सिंटैक्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि हम एक जैसे 3 नंबर्स हमें यूजर से इनपुट करवाना और उन 3 नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसके लिए अपन को प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए सेल स्क्रिप्ट में आपको हम प्रोग्राम बना के डेमो देके समझाते हैं, किसके थ्रू, नेस्टेड इफ के थ्रू। तो अपन कहाँ गए, टर्मिनल पे, टर्मिनल ओपन किया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लिखा, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को पहले। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया नेस्टेड इफ। किसका बना रहे हैं अपन, नेस्टेड इफ का, नेस्टेड इफ डॉट एस एच। प्रोग्राम का नाम दे दिया नेस्टेड इफ डॉट एस एच। अब अपन यहाँ पे 3 नंबर यूजर्स इनपुट करवाए, इको, अपन दिया एंटर द नंबर 1, एंटर द नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अपन ने दे दिया रीड, रीड के बाद अपन ने दे दिया ए। ठीक है, इसी तरह अपन ने दूसरा ले लिया, इको एंटर द नंबर 2, नंबर 2। क्लियर, रीड, रीड बी, रीड बी। अब अपन ले इको एंटर द नंबर 3, रीड सी। अब अपन देखना है कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो अपन क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाए, इफ टेस्ट $a हाइफन GT ग्रेटर देन $b, इससे $b से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन यानी a b से बड़ा है। इसी के अंदर इफ लगाया अपने, इफ टेस्ट $a हाइफन GT $c, यानी कि a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है। तो मैसेज आपके पास आ जाए, इको मैक्स वैल्यू a, और इसको आपने डॉलर लगा के यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब मान लो a b से तो बड़ा है पर a c से छोटा है, तो एल्स इको अपन यहाँ दे दिया मैक्स वैल्यू। इसका मतलब बड़ा वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू आपके पास c है, तो मैक्स वैल्यू c। तो यहाँ पर बन दिया $c, ये क्लोज कर दिया 5, ये 5 क्लोज कर दिया। अब एक लगाया यहाँ पे एल्स, क्या लगाया, एल्स। फिर इसके अंदर इफ, क्या लगाया, इफ। अब इफ लगाया, अब हमारे पास बची दो वैल्यू, कौन कौन सी, बी और सी। तो हमने यहाँ पे दे दिया टेस्ट $b हाइफन GT $b हाइफन GT $c। देन इको मैक्स वैल्यू c।
तो आपने डॉलर लगा के यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, सी को, सॉरी बी को, मैक्स वैल्यू बी। हमारी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्स वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बी। यहाँ पे डॉलर लगा के बी। एल्स इफ ठीक, एल्स इको मैक्स वैल्यू सी, डॉलर सी, 5 क्लोज। ये एक प्रोग्राम ने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएंगे। ठीक, अब हम टर्मिनल पे आ गए। सी एच मोड यू प्लस एक्स, प्रोग्राम का नाम हमने क्या दिया था, नेस्टेड इफ डॉट एस एच। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। फिर हमने क्या किया, नेस्टेड इफ डॉट एस एच 12, एक मिनट, 11 लाइन का एरर दे रहा है। ठीक है, देन सेव, क्लियर। अब अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया, 12, 13 रिजल्ट आ गया। अब अपन फिर प्रोग्राम को कंपाइल कराया और फिर ए बड़ा डालेंगे अपन, क्लियर। अब अपन फिर बी बड़ा डालेंगे, क्लियर। ये देखिए, ये हमारा नेस्टेड इफ से प्रोग्राम बन गया, क्लियर। अब अपन देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, क्लियर। तो अपन जाते हैं, अब स्विच के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, स्विच स्टेटमेंट। अब देखिए स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए हमारे पास कैश, पैटर्न और ये हमारा एज ए लैडर की तरह काम करता है। जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को हमें चेक करानी होती है, मल्टीपल वैल्यूज़ हमको देखनी होती है कि हमें एक ही कंडीशन में मल्टीपल वैल्यू कंडीशंस लगानी होती है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। अब देखिए स्विच स्टेटमेंट से एक प्रोग्राम बना के आपको हम यहाँ से दिखाते हैं कि कैसे इस पर काम करना है, क्लियर। तो अपन आए इस पे प्रोग्राम पे, एक प्लस एक फाइल ले लिया, क्लियर। अब एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं कि यूजर से ए और बी वैल्यू इनपुट करा लेते हैं और उसके बाद अपन उनमें ऑपरेशंस अप्लाई कराते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। तो अपन यहाँ पे दे दिया, प्रोग्राम अपन सेव कर देते हैं। दे दिया अपन ने केश डेमो, केस डेमो डॉट एस एच, प्रोग्राम का नाम क्या दिया, केश डेमो डॉट एस एच, और प्रोग्राम हमारा सेव हो गया, क्लियर। अब अपने यहाँ पे इको एंटर द फर्स्ट वैल्यू, क्या करिए, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, रीड ए, ठीक। उसके बाद अपन दे दिया इको एंटर द सेकेंड वैल्यू, रीड ई। अब यहाँ पे अपन सॉरी इको वन प्लस ऐड इको टू प्लस
इको 3 प्लस div इको 4 प्लस मल्टी क्लियर। उसके बाद अपने भी इको एंटर द चॉइस, एंटर द चॉइस, ठीक है। उसके बाद रीड सी एच। अब इस पर अपन स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं केस इन। किस पे अप्लाई करना है? सी एच पे। तो डॉलर सी एच, फिर इसमें हमें बनाने पड़ते हैं पैटर्न। तो हमने दे दिया 1 1, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया 1, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सी इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी। क्या कहते हैं? डॉलर ए प्लस बी, डॉलर ए प्लस बी, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह से हमने दूसरा ले लिया, यहाँ पर हमने कर दिया क्या? माइनस, ठीक। इसी तरह हमने लिया तीसरा, यहाँ पर हमने कर दिया क्या? डिवीजन, क्लियर। इसी तरह हमने कर दिया यहाँ पे चौथा, यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अगर हमें कोई चाहते हैं इनमें से कंडीशंस ना फॉलो, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? स्टार। क्या लगाते हैं? स्टार। यहाँ पे देते हैं इको इनवैलिड चॉइस, इन वैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। और इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए उल्टा करते हैं ई एस ए सी, इसको उल्टा कर दिया। लास्ट में आए इको रिजल्ट प्रिंट करके, इको रिजल्ट रिजल्ट कॉमा डॉलर सी, डॉलर सी को प्रिंट करा। सेव प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कर लिया? सेव कर लिया। प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल करा। तो सी एच मोड यू प्लस एक्स, यू प्लस केस डेमो डॉट एस एच, केस डेमो डॉट एस एच, क्लियर। अब अपन ने यहाँ से क्या किया? डॉट केस डेमो डॉट एस एच, वैल्यू वाली 12 13। अब ये हमसे पूछा कि कौन सा ऑपरेशन आपको इस पर परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशंस अगर आपको इस पर परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशंस के लिए हमको यहाँ पे इसे हमने डाल दिया 1 प्लस क्या कर दिया? 1, क्लियर। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते क्या बोल रहा है? केस केस सी एच, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है? यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ठीक है। प्रोग्राम को सेव, प्रोग्राम को अपन यहाँ से कंपाइल कराते हैं अगेन। ये रिजल्ट आ गया। फिर प्रोग्राम को करें, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से हमारा ये स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम होगा। किसका प्रोग्राम होगा? स्विच स्टेटमेंट। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताइएगा। थैंक यू।